राजधानी दिल्ली में जारी है बाढ़ का कहर और बाढ़ की चपेट में डूबे हैं कई गांव और कई शहर। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाढ़ से दिल्ली में ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। कश्मीरी गेट रिंग रोड मुख्य सड़क पर भरा है पानी और सड़कों पर रेंगती नजर आई हैं गाड़ियां। पानी निकासी के लिए लगाए गए 2 बड़े मोटर पंप। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली के कई स्थानों पर पानी पहुंच गया है। सड़कों पर पानी आने की वजह से ट्रैफिक जो है वो धीमा हो गया है। वहीं आपको बता दो चले कि प्रशासन की तरफ से यहां पर कई प्रयास किए जा रहे हैं जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए। राजधानी दिल्ली में जारी है बाढ़ का कहर। यह बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, दिल्ली में लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बताया ये जा रहा है कि कई इलाकों में पानी पहुंच गया है, सड़कों तक पानी पहुंच गया है, जिससे कि ट्रैफिक जो है वो धीमा हो गया है। सत्यम, बिल्कुल देखिए, राजधानी दिल्ली में जो बाढ़ की स्थिति है उसकी वजह से न केवल निचले इलाके बल्कि जो मुख्य सड़कें हैं राजधानी की वो भी प्रभावित हुई हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है आईएसबीटी रोड रिंग रोड पर है, जहां पर आप देखेंगे तस्वीरों में तो ये जो पानी आपको नजर आ रहा है ये दरअसल बारिश का वाटर लॉगिंग का पानी नहीं है, ये बल्कि यमुना नदी का पानी है जो कि नदी से बहकर आगे रोड की तरफ आ चुका है। अगर सामने की तरफ आप देखें तो ये निगमबोध घाट वाला एरिया है और इससे पीछे ठीक यमुना नदी बहती है और पानी क्योंकि जो है अपने डेंजर लेवल से भी 2 मीटर ऊपर बह रहा है, जिसके चलते ये नदी का पानी जो है ऊपर की ओर आ गया है। आप देखेंगे तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। गाड़ियां जो है यहाँ पर आपको रेंगती हुई नजर आएंगी क्योंकि पानी जो है गाड़ियों के टायर तक उसमें आ चुका है। टायर पूरे आपको डूबे नजर आएंगे। कुछ लोगों की बाइक्स भी जो है खराब हुई हैं, कुछ के ऑटो खराब हुए हैं जिनको धक्के मारकर उन्हें आगे ले जाना पड़ रहा है। और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी जो है कहीं ना कहीं 2 व्हीलर्स राइडर्स को होती है। आप देखेंगे तो लोगों को काफी यहाँ पर परेशानियां हो रही हैं और ये जो मंजर है ये न केवल रिंग रोड बल्कि दिल्ली के कई ऐसे जो इलाके हैं जो कि यमुना से सटे हुए हैं उन सभी इलाकों में ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। तस्वीरें आप देखेंगे तो एक ट्रक आपको जाता हुआ नजर आएगा जिसके टायर पूरी तरह से डूबे हैं। यहाँ पर एक सफेद गाड़ी जा रही है, इसके भी टायर पानी में पूरी तरह से डूबे हैं। आप देखिए स्कूटी चालक किस तरह से अपने पैरों को स्कूटी के ऊपर रख के जो है आगे चलता हुआ जा रहा है, क्योंकि अगर पानी गाड़ियों के साइलेंसर में घुसता है तो गाड़ी वहीं पर खराब भी हो सकती है, इसलिए काफी सावधानी लोगों को बरतनी पड़ रही है। वहीं पीछे अगर देखें तो एक यहाँ पर न्यूज़पेपर बांटने वाले व्यक्ति हैं जिनका अखबार पूरा यहाँ पर गीला हो चुका है क्योंकि इनकी साइकिल, इन्होंने बताया, हमने जब इनसे बातचीत करी इनकी साइकिल गिर गई थी। इनसे पूछेंगे क्या कुछ रहा। अंकल, कैसे गिरे आप? अनबैलेंस हो गई थी गाड़ी पानी की वजह से? हाँ, पानी की वजह से और बाइक खराब हो गई तो गाड़ी अनबैलेंस हो गई तो मेरी साइकिल गिर गई। अच्छा, तो ये जो पेपर है खराब है, नुकसान भी हुआ है आपका काफी? नुकसान भी हुआ। कैसे मैनेज करेंगे? अब मैनेज करें, मैनेज तो करना है। 1000 रुपए का नुकसान हुआ है। तो यहाँ बैठे किसी की मदद का इंतजार कर रहे हैं या फिर पानी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, पानी नहीं खत्म होने का। अब मैं कुछ रेस्ट ले रहा हूँ, फिर घर जाऊंगा। चलिए, तो देखिए सत्यम, ये गिर चुके हैं पानी में क्योंकि इन्होंने बताया अनबैलेंस हो गई थी क्योंकि पानी काफी ज्यादा भरा है और ऐसे ही दिक्कत कई लोगों को यहाँ पर हो रही है। सत्यम, विशाल, जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया है? क्या यमुना का जल स्तर अभी और भी बढ़ सकता है या फिर अब जल स्तर जो है वो कम होगा, जिससे कि दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, अगर केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों की बात करें तो मौजूदा जो अपडेट हमारे सामने आया है वो 207.31, यानी सुबह तक इसमें जो है 207.42 के आसपास यमुना नदी का जल स्तर बना हुआ था, लेकिन अब उसमें एक मामूली गिरावट हम कह सकते आई है और ऐसा केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने कल भी कहा था कि आने वाले दिनों में यमुना नदी का जल स्तर धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है क्योंकि जो डेंजर लेवल होता है 205.33 उससे यमुना नदी काफी ऊपर बह रही है और अभी जो मामूली गिरावट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उससे कोई भी राहत की खबर यहाँ पर दिल्ली वासियों के लिए नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है, पहाड़ी इलाकों में भी वर्षा हो रही है। वहीं पंजाब की बात करें, पंजाब पूरी तरह से बाढ़ से ग्रस्त है और कई पहाड़ी इलाके जो है वहां पर लगातार बारिश हो रही है। हथेरीकुंड बैराज से आज भी 1 लाख क्यूसेक पानी जो है सुबह 6 बजे छोड़ा गया है, तो उस वजह से हम कह सकते हैं स्थिति अभी बैलेंस बिल्कुल नहीं है। अभी लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर उस्मानपुर इलाके की बात करें तो वहां पर कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने कुछ लोगों को खो भी दिया है। वहां पर लोग, अभी जो हमें जानकारी मिल
मिल रही है उसके अनुसार लोग अपने परिवारजनों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोग परेशान है काफी और सरकार का कहना है कि हम हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो पानी जहां भरा है उसको हटा लिया जाए। विशाल, जिस तरीके से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार और मौजूदा स्थिति पर वहां पर खड़े भी नजर आ रहे हैं और पीछे जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं किस तरीके से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी सदर, बिल्कुल देखिए ये जो पानी यहाँ पर भरा है इसको निकासी के लिए 2 बड़े पंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं। आप देखें तो एक जो गाड़ियां चल रही हैं उनके पीछे 2 ट्रैक्टर लगाए गए हैं। उन ट्रैक्टर्स में बड़े बड़े मोटर पंप्स हैं जिनके जरिए पानी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब सबसे पहले किया जाता है पानी जो जहां पर भरा है उसको निकालकर इन पंप्स के अंदर स्टोर किया जाता है, फिर उसके बाद उसे नाले में जाकर छोड़ दिया जाता है। सामने आप देखेंगे तो 2 पंप्स जो आपको नजर आएंगे। इससे पहले ये पार्क वाला एरिया है जहां पर कल पूरी तरह से पानी भर गया था, लेकिन आज इस पार्क में से पानी जो है पूरी तरह से निकाल लिया गया है। अब जरूरत है तो इस मुख्य सड़क से पानी निकालने की, क्योंकि ये आईएसबीटी रिंग रोड की वो मेन सड़क है जो कि सीधे जाकर NH44 से कनेक्ट होती है। तो इसलिए ये काफी अहम सड़क है, काफी व्यस्त यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। यहाँ से अगर थोड़ी दूर आगे जाएं तो प्रसिद्ध मरघट वाले बाबा का हनुमान मंदिर है जो भी काफी व्यस्त इलाका है, काफी भीड़भाड़ वहां रहती है। आप देखिए एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। एक बाइक चालक है, उसकी बाइक शायद खराब हो गई है, तो बाइक से उतरकर अब पैदल उसको बाइक से धक्के ले जाकर वो बाहर की ओर जा रहा है। तो ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कितनी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है। कल सीएम रेखा गुप्ता ने एक बड़ी बात यहां पर कही थी। उन्होंने कहा था कि जो स्थिति आज यमुना नदी की हुई है उसके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी दिल्ली जिम्मेदार है। इसके लिए उन्होंने खुद मैया यमुना से माफी भी मांगी। तो ये बिल्कुल जाहिर तौर पर सही बात है, क्योंकि जो स्थिति हम लगातार देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप में है। ये नहीं हम कह सकते कि यमुना नदी जो है ऊपर आ गई है, बल्कि यमुना नदी का ये स्वाभाविक नेचर है कि वो नदी यहीं तक बहा करती थी, लेकिन जिस तरह से इंसानों ने नई बस्तियां यमुना किनारे बनाई उसके बाद लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी है। अब विशाल, इसके साथ साथ जो यमुना से सटे इलाके हैं, बताया जा रहा है कि वहां भी पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से तमाम लोगों के घर डूब गए हैं, तमाम लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है। ऐसे में इन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या इनके लिए सुरक्षित स्थानों पर इन लोगों को पहुंचाया जा रहा है? कौन कौन सी टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं? सत्यम, देखिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो हर उस इलाके में तैनात है जहां जहां पानी लोगों के घरों में घुस गया है। अगर आप इन इलाकों की बात करें तो यमुना बाजार, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, मोनेस्ट्री मार्केट, ये वो मुख्य इलाके हैं जहां पर पानी लोगों के घरों तक घुस गया है और इस वजह से लोगों को रहना वहां पर मुश्किल हो चुका है। लोगों ने अपने कीमती सामान को उठाकर या तो छतों पर शिफ्ट कर दिया है या फिर उन्हें दूसरी जगह लेकर गए हैं और वहां पर लोगों के रहने की व्यवस्था जरूर की गई है। एक टेंट्स जो है वो लगाए गए हैं जिन्हें राहत शिविर कैंप कहा जाता है। उन कैंप्स में लोगों को बिजली, पानी, खाना और पंखे की सुविधा दी जा रही है ताकि लोगों को इस भीषण प्रकोप से बचाया जा सके, थोड़ी राहत दी जा सके। लेकिन यहाँ पर अभी सरकार को जरूरत है कि और भी जो निचले इलाके हैं जहां तक पहुंच नहीं की जा रही है उन इलाकों से भी लोगों को रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उस्मानपुर इलाके में कई लोग जो है लापता हो गए हैं। तो वहां पर भी लोगों सरकार को पहुंचने की काफी जरूरत है, क्योंकि लोग परेशान हैं और दर दर भटक रहे हैं अपने लोगों को ढूंढने के लिए।